हेलो दोस्तों, माँ संगीता कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं इस रेत के अंतर्गत एक थेल्स प्रमेय है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। तो थेल्स प्रमेय क्या है? ये थेल्स एक वैज्ञानिक थे जो थेल्स प्रमेय और आधारभूत अनुपातता प्रमेय मतलब थेल्स प्रमेय का ही नाम है। और जो इस थेल्स प्रमेय की डिफिनेशन है वो ये है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करती है। यहाँ पे सबसे पहले बात की ट्रायंगल की बात कर ली, मतलब कि त्रिभुज की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेंगे इस तरह, ठीक है। अब इसका नाम दे दो कहीं ए बी सी। अब प्रमेय क्या कह रही है कि त्रिभुज की एक भुजा मतलब एक भुजा होगी, ठीक है। अब समांतर मतलब इसके समांतर हम लोग एक खींच सकते हैं। इसका भी एक नाम दे दो, क्या दे दो कि डी ई। जैसे इसको ए बी सी दिए हैं तो इसको डी ई मान लेते हैं, ठीक है। जो इस ए रेखा खींची गई ए अन्य दो भुजाओं को समान अनुपातों में विभाग करती है। वो गलत हो गया, अनुपातों में विभाजित करती है, ठीक है। जो ए और ए जो भुजाएं हैं ये इसके और इसके अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो सबसे सिंपल सी बात कि जो पहले इसमें जो है उसको मान लीजिए। तो जो प्रमेय का एक रूल है कि पहले सिस्टमेटिक मैथमेटिक लिखना है। वो क्या है कि पहले दिया है लिख लीजिए। दिया है क्या है? जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी जो है क्या है कि वो बी सी डी ए के समांतर डी ई के समांतर है। जो बी और सी है वो किसके समांतर है? डी ई की। तो ये हम लोग को ये त्रिभुज को देखते हुए पता चल गया, मतलब जो दिया है क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी जो बी सी डी ए के बराबर है, समांतर है, सॉरी। अब जो हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि इसका और इसका अनुपात, इसके अनुपात और इसके अनुपात को अनुपात में ये समान होंगी आपस में। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे? जैसे ए हो गया ए डी बटे ए हो गया कितना? बी बी बराबर किसे होगा? ए ई बटे ए हो जाएगा कितना? ए ई और सी, ठीक। हम लोगों को इसको सिद्ध करना है। अब इसमें थेल्स प्रमेय में कुछ मतलब रचनाएं हैं, रचना करके बता रहे हैं आपको, आप लोगों को भी। रचना क्या है कि ए बी ये जो बिंदु है ये इसको मिला दिया यहाँ और ये इसको, ठीक। तो इसको अपन लोग कैसे कर सकते हैं कि बी बिंदु बी को ई से तथा बिंदु डी को सी से मिलाते हैं, या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि बी ई तथा डी सी को मिलाते हैं। तो रचना में हम लोग को ये लिखना है क्या कि बी सी तथा डी सी को मिलाते हैं, ई है सॉरी, डी सी को मिलाते हैं। ये हो गया। अब डायग्राम में क्या बना है कि इसमें लंब खींचा है, इसमें लंब की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये लंब खींच लेते हैं पहले। ये लंब होता है, लंब होता है तो 90 डिग्री हमेशा कोण बनता है। ए हो गया ऐसे, ए हो गया ऐसे, ठीक। तो लंब क्या कहते हैं? पहले तो जो ए बी है, पहले तो इस बार की भुजा की बात करें, ए बी। तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी जो है वो किस पर लंब है? डी इसका भी नाम देते हैं कुछ, तो भूल गया मैं। इसको दे देते हैं कितना? एन, और इसको एम दे देते हैं। तो ए बी जो लंब है वो होगा डी एम पर, सॉरी डी एम पर नहीं होगा। ए बी जो लंब है वो ई एन पर होगा, इस पे। तथा जो ए और सी है इस पर हम लोग निकाल चुके हैं। अब
इस पार जो भुजा है उसकी बारी अब है। तो ए सी जो है वो किस पर लंब है, वो जो अभी हम लोग ये लिखा है तो ए डी एम पर होगा, लंब हो जाएगा ये डी एम पे। तो इतनी रचना है। इतना सब लिखने के बाद अब जो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे बी बी बराबर ए ई बटे ए सी। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, मतलब कि उत्पत्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, उत्पत्ति में क्या करना है कि ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जो इस पर बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो ये त्रिभुज क्षेत्रफल है उसका हम लोग निकालना है। तो पहले तो त्रिभुज पहले इतना लेते हैं, ए डी और ई, एक त्रिभुज ये बन रहा है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का साइन है, कितना होता है 1/2 गुना आधार, ये हो जाएगा ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब जो त्रिभुज ए डी और ई है ये किसकी वजह आधार। अब बात इतनी चल रही है ए डी और ई की, तो एक ट्रायंगल पहले तो बना लेते हैं कि ए ऐसे और ऐसे बना है। ठीक है, ऐसे। अब इसमें हम लोग को केवल आधार और कर्ण दिखाई दे रहा है, लंब का पता नहीं है, मतलब ऊंचाई जो है उस वो हम लोगों को मालूम नहीं है। तो उसके लिए लंब किया जाता है, ये लंब, मतलब कि एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे है फिर ऐसे, और ये जो है ये हम लोग का लंब का काम करेगी, मतलब कि ऊंचाई का। तो आधार तो ए डी होगा, आधार ए डी हो जाएगा, और जो ऊंचाई है वो ई एम होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कुछ डी बी ई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप लोग बी ई डी, या फिर बोल सकते हैं ई बी डी। तो हम लोग इस तरह से इस्तेमाल सिस्टमेटिक, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं डी बी ई। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है कितना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा इसका ए डी था, इसका हो जाएगा कितना डी बी, और इसका जो ऊंचाई है वो कितना होगा, वो भी ई एन ही होगा, क्योंकि जब हम लोग इसका इतना का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतना का इस पार के भुजा का, तो उसका जो ऊंचाई है वो ई एन ही होगा दोनों का, चाहे त्रिभुज ए डी ई की बात करें चाहे त्रिभुज डी बी ई का। ठीक, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई का और त्रिभुज डी बी ई का हो जाएगा 1/2। इस भुजा के बारे में बात कर चुके हैं, अब जो उस पार की भुजा है वहाँ उसकी बात करते हैं। तो उसकी भुजा जो हम लोग त्रिभुज क्या बनेगा, ए डी ई बनेगा, क्योंकि चाहे इस पार में चाहे इसको बोल सकते हैं ए ई डी, या फिर बोल सकते हैं ए डी ई। तो इस बार भी जो समीकरण नंबर 3 बनेगा उसका भी त्रिभुज कितना हो जाएगा, ए डी ई, लेकिन इसका आधार इस बार अलग होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने यहाँ पे बताया था, कितना होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 मैं डाट सूत्र में मान रखा हूँ। तो ए डी ई आधार काम कौन करेगा, ए ई, और इस बार ऊंचाई का काम ए करेगी, डी एम। ये समीकरण हम इसको 3 मान लेते हैं, और इसी तरह इसका भी निकाल देते हैं। ये इस एक बार त्रिभुज कितना बना था, ए डी ई, और अगली बार जो दूसरा आया था वो कितना बना था, डी बी ई।
इस बार जो तीसरा समीकरण बना था तो उसको कितना बनाते हैं, ए डी ई, और जो चौथा समीकरण बनेगा वो कितना होगा, ए ई सी डी। त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, मैं सूत्र में डाट मान रहा हूँ, इसका आधार काम कौन हो जाएगा, ई सी गुना, और इस बार जो ऊंचाई है वो भी डीएम होगी, क्योंकि जो इस बल की भुजा की जब क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो उसका जो ऊंचाई था वो कितना था, एन था, और दोनों त्रिभुजों में एन ही आया था इस पार की भुजा में, तो इस पार की भुजा में कौन आएगा, जो बचा है कितना, डीएम, तो डीएम आएगा। ठीक, इसको समीकरण नंबर 4 हम लोग यहाँ तक सिद्ध कर चुके हैं। अब क्या करना है कि हम लोग को जाना कहाँ है कि हम लोग को सिद्ध करना है कितना, ए बी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, हम लोग को इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो हम लोग समीकरण 4 अभी प्राप्त किए हैं उनको क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड देंगे, यानी कि भाग देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, देखिए। तो त्रिभुज समीकरण 1 कितना है, ए डी ई का क्षेत्रफल है, सॉरी वहाँ लिखना भूल गया, क्षेत्रफल बटे त्रिभुज समीकरण 2 कितना है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना था इसका समीकरण 1 का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना ए डी गुना ई एन मतलब ऊंचाई, और बटे में समीकरण 2 कितना था, 1/2 गुना डी भी आया था गुना ई एन। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ई एन से ई एन कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, फाइनल कितना आया था, 1/a/डी और d/b। इसको नया समीकरण मान यहाँ 4 मान थे, इसको 5 मान सकते हैं अपन लोग। और इसी प्रकार समीकरण 3 को समीकरण 4 से डिवाइड देने पर पुनः समीकरण 3 व 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर समीकरण 3 क्या है, त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, बटे त्रिभुज ई सी डी इसका क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, इसका कितना है समीकरण 3 का, 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बटे समीकरण नंबर 4 का कितना आया था, 1/2 गुना ई सी बट गुड़े डी एम। यहाँ भी कुछ कट रहा है, जैसे मैं 3 में कट रहा, 5 में 3 में कट रहा था, तो इसको काट देते हैं, कितना डी एम से डी एम कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो फाइनल कितना आएगा, ये आएगा ए ई बटे ई सी। इसको समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब क्या है कि आप लोग नौवीं क्लास में पढ़े होंगे, एक प्रमेय थी, क्या थी वो, कि दो त्रिभुज का एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए है, ये बी सी और डी सी, ये समांतर रेखा इसको बोलते हैं, ये ऐसी है, तो जो इनके बीच त्रिभुज बना है, ये ट्रायंगल, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको आपको लोग थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 9वीं क्लास में जाना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज क्या करेंगे, डी और ये बी और ये सी तथा त्रिभुज ई सी डी, ठीक है, एक ही आधार आप लोग मान सकते हैं बी सी तथा समांतर रेखा, समांतर इसको बोल सकते हैं डी को, समांतर रेखा कितना बोल सकते हैं आपको, डी और ई को समांतर कह सकते हैं, ठीक है, बी सी डी तथा
और जो इनके बीच त्रिभुज बना है, दो त्रिभुज, वो आपस में कैसे होंगे? समांतर होंगे। BC के बीच बने त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अब कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा इसमें जगह नहीं है तो इसको क्लीन साफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? DBE है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना? D और D, और कितना लिख सकते हैं? E। ये किसके बराबर होगा? त्रिभुज ECD के बराबर होगा। त्रिभुज ECD के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो समीकरण हम लोग लिखना आया था, समीकरण 5, समीकरण 5, समीकरण 6 व समीकरण 7 से, इसको समीकरण 7 मान लेते हैं, हमें प्राप्त होता है कितना? जो हम लोग को सिद्ध करना है कितना है? AD बटे AB बराबर AE बटे AC। हम लोग को यही सिद्ध करना था। इसमें क्या है कि जो नौवीं में आप लोग थोड़ा सा एक प्रमेय पढ़े थे, वही यहाँ पे थोड़ा सा उसका यूज है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।